आज की वीडियो में हम प्रतिशत पर आधारित एक प्रश्न लेकर आए हैं। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। उसके वेतन में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो हमें कुल परिवर्तन बताना है। तो कोई कर्मचारी है, पहले उसका वेतन 50% बढ़ता है, फिर 44% घटता है। नेचर को समझिएगा, पहले वेतन बढ़ रहा है प्रतिशत में, फिर वेतन घट रहा है प्रतिशत में ही, और कुल परिवर्तन पूछा जाए तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है, यानी शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। उसके ज़रिए हम इसका कुल परिवर्तन इसमें पता करेंगे, वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ है। तो वेतन में परिवर्तन के लिए, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन, इसका हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई लिख सकते हैं डायरेक्टली में, अपॉन में 100 रहेगा। ये यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। इसी के ज़रिए हम नेट परिवर्तन यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिशत में क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, जब भी यहाँ पर किसी कर्मचारी के वेतन पहले बढ़ रहा है, जब बढ़ने की बात होगी तो यहाँ बढ़ने पर हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे x यहाँ पे ले रहे हैं तो हमारा x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 44% घट रहा है, तो घटने में हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दो वेतन हमारा दिया गया, पहला है 50% बढ़ रहा है, तो हम 50 ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। इसमें x की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसे हम x मानते हैं और इसे y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x कितना हो गया 50, क्योंकि ये वेतन बढ़ रहा है इसलिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर उसके बाद 44% वेतन इसका घट रहा है। जब घटने की बात है तो y हम माइनस में लेंगे, और हमारा कितना माइनस में रहेगा 44। ठीक है, अब एक है हमारा प्लस में, एक माइनस में, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और दोनों संख्या यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो पहली हमारी हो गई 50, दूसरी हो गई 44, अपॉन में फार्मूला क्या रहेगा 100। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे 50 से ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस से ये माइनस वाली घटेगी तो यहाँ पर बचेगा 6 बचे जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर दो संख्या हैं, हम डायरेक्टली काट सकते हैं। 50 से कम 50 और 50 दूना 100 हो जाएगा। अब 2 से यहाँ पे 44 कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा 22 से कम 22, ये माइनस का, तो माइनस का 22 इधर से आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाली छोटी है, माइनस वाली बड़ी यहाँ पर दिख रही है, तो छोटी वाली को इसमें से घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 16। अब यही यहाँ पर इसका प्रतिशत बताता है कि यहाँ माइनस ये दिखाता है कि यहाँ पर कमी हुई है। अगर मैं प्लस में यहाँ पर वैल्यू आती तो यहाँ पर वृद्धि होती, तो -16% की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमी को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वैल्यू को कैसे प्लस में रखना है, कैसे माइनस में रखना है। जब भी यहाँ पर प्रतिशत में बढ़त दिखाई जाएगी तो वो पॉजिटिव रहेगी, जब भी यहाँ पर प्रतिशत में कमी दिखाई जाएगी या घट रही कोई चीज़ है तो वो माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने x y मान लिया। चलिए इसका दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न भी उसी पर आधारित है। मोहन का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44% घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वेतन बढ़ाया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है। ये तो क्वेश्चन हमारा सेम ही हो गया, थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं इसकी। हम इसे 50 ही रखते हैं और इसके वेतन में यहाँ पर 54% हम कर देते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, वैल्यू यहाँ पर क्योंकि सेम है तो हम इस बार थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 44% हम कम कर देते हैं। तो मोहन का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 54% घट जाता है। उसके वेतन में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? अब हमें बताना। देखिए, वही फार्मूला लगा देंगे, यानी वेतन में कुल परिवर्तन देखेंगे कितना हुआ, कितने प्रतिशत का। वेतन में, ठीक है, प्रतिशत कमी, कमी या वृद्धि दोनों कह सकते हैं। कमी या वृद्धि हमें अभी नहीं पता, वो तो बाद में पता चलेगी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो वेतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। फार्मूला पहले लिख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहला हमारा x है, ये बढ़त है, तो यानी हमारा ये x रहेगा पॉजिटिव में। यहाँ पर ये कमी को दिखा रहा है, यानी घट जाता है, तो घटने की बात है तो माइनस में रखा जाएगा। ये हमारी y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर x y, तो पहला हमारा x कितना है 50, तो यहाँ पर रख देंगे 50, और यहाँ पर कमी है कितने की 54 की, तो 54 रख दिया।
और तो एक संख्या जब प्लस हो माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा देना और दोनों संख्याएं जो भी हैं यहाँ पे लिख देना। जैसे 50 गुणे 54 अपन में कितना रखना है, 100 रखना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 50 यहाँ प्लस में छोटा है और 50 यहाँ 54 जो है ये माइनस में बड़ी, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, यानी प्लस वाली संख्या इसमें से घट जाएगी तो माइनस का 4 बचेगा। और यहाँ पर संख्या हम देखेंगे काट के, 50 से कम 50, 50 दूना 100। अब 2 से इसे काट देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर देखिए प्लस में है, ये भी प्लस ये भी प्लस, 27 से कम 27, लेकिन ये प्लस और यहाँ पे माइनस लगा, इसलिए माइनस का यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से साइन को, यानी यहाँ पर जो भी प्लस माइनस है इनको ध्यान में रखते हुए से यहाँ पे साइन लगाना है। ठीक है, तो माइनस में आ गया, दोनों माइनस में थी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 31 आ जाएगा। अब माइनस हमने बताया था कि माइनस ये कमी को दर्शाता है, तो यहाँ पर कमी कितने प्रतिशत की हुई, तो आप बताएंगे 31% की कमी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी 31% की कमी। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फार्मूला है ये वाला। ठीक है, अब प्लस माइनस हमें ध्यान देना है बस, बाकी इसमें से आप कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाएगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आपको नेचर को ध्यान देना है किस तरीके से और कैसे यहाँ पर जब बढ़त यानी वृद्धि दिखाई जाए फिर कमी दिखाई जाए तो फार्मूला हमें यही लगाना है इसमें। और प्लस माइनस वृद्धि में प्लस रहता है और कमी में माइनस रख के यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है। अगर माइनस में आई तो कमी हुई, प्लस में आई तो वृद्धि हुई। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।